सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको। कांग्रेस के दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ आगामी चुनाव के लिए लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां उनकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। हॉल में लोगों की उमड़ी भीड़ से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवसेना के सांसद राहुल शेवाली के लिए इस बार चुनाव में एकनाथ गायकवाड़ कड़ी चुनौती बन के खड़े हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेंद्र माहुलकर और पूर्व नगर सेविका सीमा माहुलकर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा। चौदह का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन में बहुत फर्क है। देश में 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जनता को सपना दिखाए, सपने बेचे और झूठ बोल के झोल करके चुन के आए। जो सपने दिखाए उसमें से एक भी 5 साल में पूरे किए नहीं, उसके ऊपर बात भी नहीं किया। इन्होंने मन की बात की लेकिन काम की बात कुछ नहीं की। लोगों का जो 2 करोड़ युवकों को नौकरी देने का और 5 साल में 10 करोड़ युवकों को नौकरी देने का, उसका वादा कुछ नहीं है, कुछ किया नहीं। नौकरी जो थी वो भी कम हो गई। उन्होंने वादा किया था मैं काला धन स्विस बैंक से लाऊंगा 100 दिन में और हर आदमी के खाते के ऊपर 15 लाख दूंगा। 5 साल में वो 15 लाख दे नहीं सके। उन्होंने बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हो गई, महंगाई बढ़ गई। क्यों? तो डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ गए, गैस का भाव बढ़ गए। हमारे टाइम में जो गैस 350 तक आता था, अभी 900 से ऊपर 1000 तक गया है। हर चीज़ का भाव बढ़ गया। खाली आदमी का भाव कम हो गया, गरीब का भाव कम हो गया, बाकी चीज़ों का भाव बढ़ गया। उसी के साथ उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो गया। जो राफेल डील में उन्होंने जिस तरह से अनिल अंबानी को लिया और 30,000 का उसके बैंक में डाल दिया, जिस अनिल अंबानी के पास कोई अनुभव नहीं, उन्होंने खिलौने का हवाई जहाज भी बनाया नहीं, उनके पास जमीन भी नहीं, गवर्नमेंट का पैसा देने के बाद उससे जमीन खरीद लिया जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे अंबानी साहब को दिया। वो बड़े बड़े व्यापारी का कर्जा माफ करता है। और जब हमारे राहुल गांधी बात करते हैं कि हम गरीब के लिए 72,000 रुपया हर सालाना देंगे, हर महीने में 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट पे देंगे, तभी टीका होती है। पाकिस्तान का बात करते हैं, ये हमारा कांग्रेस का जाहिरनामा, उसमें पाकिस्तान खुश होगा बोलते, सरासर गलत है। उनको ये मालूम नहीं कि ये देश की सदारत, ये देश की आज़ादी कांग्रेस की वजह से मिले। नोटबंदी किया, जीएसटी किया, छोटा व्यापारी गरीब आदमी उसमें मर गया। बैंकों के लाइन में 100 से ज़्यादा आदमी इनका मृत्यु हो गया, हार्ट अटैक हो गया। जाहिर करे कि मोदी के वजह से वो सब आदमी मर गए। मोदी के ऊपर 302 का मुकाबला करना चाहिए। नरेंद्र मोदी बातें बहुत करता है, काम कुछ नहीं करता है। उसने जिस योजना किया उसी योजना में कुछ काम नहीं हो गया। हमारी योजनाएं नाम बदल करके वो काम करना चाहते हैं। अभी उनका सब जो है खेल खत्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए। अभी इलेक्शन है, जनता निर्णय देगी और मोदी को घर में भेजेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और राहुल गांधी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा करना राहुल गांधी और हम लोगों का कर्तव्य है। हम वो वादा कर पूरा। मित्र पार्टियाँ जो महायुति है, हमारी महाआघाड़ी है, वो महाआघाड़ी को किससे सपोर्ट करना वो उनका काम है। और किसी का भी सपोर्ट आएगा तो हम लेंगे ना। डेमोक्रेसी में अब किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसा बोल नहीं सकते। सबको साथ में लेके जाइए और सबके लिए काम करेंगे। गरीब को ऊपर उठाने का हम लोग काम करेंगे। को ये मालूम पड़ा है कि कांग्रेस लाओ देश बचाओ का नारा पूरे भारत देश में चल रहा है और इसके लिए जगह जगह पे मैं देख रहा हूँ पूरे साउथ सेंट्रल मुंबई के अंदर ये भारी संख्या में गर्दी हो रही है, भीड़ हो रही है और सब लोगों का एक ही है, कांग्रेस लाओ और देश बचाओ। गायकवाड़ ने हमेशा 1985 से आज दिन तक हर एक जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। जब एक जाता है रास्ते से निकलता है तो लोग बच्चा बोलता है कि वो एकनाथ गायकवाड़ जा रहा है। जैसे हमारे नेता ने बताया, हमारे उम्मीदवार ने बताया, जनता त्रस्त हो चुकी है।
हमारा देश का पंतप्रधान इतना झूठ बोल रहा है कि अभी अब गली मोहल्ले में जाएंगे, अब जैसे उनके जो उम्मीदवार निकलते हैं और जैसे पूछते हमको वोट दो, तभी बोलते जो जो वादे किए उसका क्या है। लेकिन आपको मैं विनती करता हूँ कि आप सच दिखाओ, सच दिखाना आपका फर्ज है। जनता आने वाली 29 तारीख को, अभी ये खासदार है अपने वहाँ का शिवसेना का, इससे आप पूछो ना 5 साल कहाँ थे आप, पूछो उसको एक काम किया है क्या तुमने, आपको पता नहीं उसने क्या किया है। उन्होंने एक ही काम किया है, उनके नगर सेवक का काम किया, उसका उद्घाटन किया है और उसी का बिल बना के अब समझ जाओ क्या किया है। कधी चिन्ह मागच्या टायमाला काय झालं होतं 14च्या की लोकांना बदल पाहिजे होता, काही चुक्या आमच्या पक्षातून झाल्या असतील, पण यांनी 5 वर्षात लोकांची जी निराशा केलेली आहे, किती आश्वासन दिली तुम्ही लोकांनी, या सरकारने, मोदी सरकारने 15 लाख देतो शेतकऱ्यांना, डबल हे देतो आम्ही सबसिडी, हे काय बोलतो त्याला, उत्पन्नाचं हे देतो, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, नोकऱ्या देतो 2 कोटी। या GST मुळे हाच पंतप्रधान, GST नोटबंदीच्या टायमाला हाच पंतप्रधान देशाला संबोधित करत होता। जेव्हा 500 आणि 1000च्या नोटा जेव्हा बंद झाल्या त्या टायमाला त्यांनी डिक्लेरेशन केलं होतं 13,65,00,000 कोटी 500,000 नोटीतून पैसे येणार होते। त्या दरम्यान ह्या पंतप्रधानांनी काय मोदींनी काय बोलले होते कि देखा ना, मैंने बिजनेसमैन 5 जो बिजनेस करते हैं और टैक्स चोरी करते हैं उसका पूरा बिजनेस बंद करवाया ना। 4 से 5 लाख कारखाने बंद किए इन लोगों ने, हे बंद केले। ह्याच्यात जवळजवळ 2 ते 3 कोटीच्या वरती लोकांचं रोजगारी गेली। अरे क्या काँग्रेसवाल्यांना माहिती नव्हतं? हे सगळं माहिती आहे, सगळ्या पक्षांना माहिती आहे। आज तुम्ही बेरोजगारी करता, एका बाजूला बेरोजगारी रोजगारी वाढवायच्या गोष्टी करता, एका बाजूला तुम्ही सगळ्यांना बेरोजगार करताय। असं बोलतात ना, अलिबाबा 40 चोर, आपण कहाणी तर ऐकली की नाही, आपण पण लहानपणी ऐकली, बरोबर की नाही? तसं हे मल्ल्या चोक्सी जे कोण आहेत ते 63 चोर आणि त्याचा सरदार कोण? मोदी। हे लक्षात ठेव, पहिला अलिबाबा 40 चोर, आता 63 चोर आणि हा त्याचा सरदार मोदी। हे नोटबंदी यासाठीच त्याने केलेली आहे की जे पैसे येणार आहेत त्याचं कुठंतरी काही जमा झाल्याच्या नंतर यांना मदत करायला केली, पण त्यांनी 2 लाख आता सगळेच बोलतात, आमच्या देशाचे काँग्रेसचे अध्यक्षही बोलतात की 2 लाख कोटी काहीतरी त्यांना माफ पण केलेत। पण शेतकऱ्यांना का नाही करत तुम्ही? मग लोकांना वादे केलेत 15 लाखाचे, ते का तुम्ही करत नाही, का देत नाही? पण आमच्या राहुल गांधींनी सांगितलं की मासिक आम्ही 12,000पेक्षा उत्पन्न कमी असलेल्या व्यक्तीला आम्ही 6,000 रुपये मंथली देणार आणि वार्षिक 72 देणार। तुम्ही त्याच्यावरती लगेच नीती आयोगाचे लोक बोलायला लागली, काय बोलायला लागली। मग जगामध्ये तुम्हीच हुशार आहेत, बाकी काय, बाकी कोणाच काय येत नाही। मग एवढे हुशार आहेत, मग वादे पूर्ण करा तुम्ही, काय जे बोललेत लोकांचं ते पूर्ण करा। 15 लाख द्या आम्हाला बी पाहिजे। आता आम्ही आता मोदी सारख्याने 15 लाख दिले, आम्हाला वोट कोण देणार सांगा बघू तुम्ही? आम्ही तर 15 लाख द्यायचे भाषण होते केलं, पण खोटं बोलून हे 15 लाख खोटं बोलून अजून लोकांची मतं घेतली, शेतकऱ्यांना डबल भाव देतो म्हणून ती मतं घेतली। ऐसे खोटो बोलून किसानों के लिए एक अलग बजट बनाया ना, किसानों के लिए तो अभी अलग बजट बनवलंच आहे। पण याच्या अगोदरही मनमोहन सिंग साहेब आपले पंतप्रधान असताना 72,000 कोटी देशाचे माफ केलेच होते ना शेतकऱ्यांचे, ते आपण पण विसरताय। आज का जो सभा रहा वो काफ़ी एक सफल सभा के रूप में आज चेंबूर में आयोजित किया गया। थोड़ा सा लेट हुआ आने में, लेकिन ये जो जनता का प्यार था, कार्यकर्ताओं का प्यार था कि वो आखिरी तक यहाँ उपस्थित रहे और हमारे नेता श्री एकनाथ गायकवाड़ जी का उन्होंने यहाँ पर वेट किया और स्वागत किया, और उनका भाषण होने के बाद ही वो अपने कुर्सी से उठे। तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और रही बात मैनिफेस्टो की, तो बहुत सारे मुद्दे इस मैनिफेस्टो में दिए गए हैं। हर वर्ग के लोगों को
इस मैनिफेस्टो का फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले सुनिश्चित न्यूनतम आय, महिलाओं का सशक्तिकरण और प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण निवारण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे इस मैनिफेस्टो में है और विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी और इन सभी मुद्दों पर, इन सभी मैनिफेस्टो पॉइंट्स पर अमल होगा। कांग्रेस की तरफ से जैसे आपने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, बेरोज़गारी भत्ता जो शुरुआत हुई है बेरोज़गार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए महीने का 3,500 रुपया और पुरुषों के लिए महीने का 3,000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता चालू हुआ है। तो इसी तरह मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी युवाओं के लिए बेरोज़गारी भत्ता शुरुआत होगी। 110% इसे वोटिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित थे, बहुत ही उत्साह हमें देखने मिला। हर बूथ, हर गली के कार्यकर्ता आज इस सभा में उपस्थित थे और प्रयत्न यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हम मोबिलाइज करेंगे पोलिंग सेंटर तक और इसका निर्णय जो है 23 मई को समझ में आ ही जाएगा। त्याचबरोबर सर्व कार्यकर्त्यांना माझा नमस्कार। आता मंचकावर बऱ्याच मला वाटतं मान्यवरांनी आपल्या भाषणातून आपल्याला मार्गदर्शन केले, पण प्रत्येक आता त्या मान्यवरांचं पण बोलणं असं आहे की ताई रोजच आपल्या सभा होतात आणि सभांना आपले कार्यकर्ते उपस्थित असतात। आपण जे बोलतोय ते ऐकून कार्यकर्ता उपले असतील